वेलकम एवरीवन। आज हम लोग एक क्विक टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो है लेकिन काफी ज्यादा हेल्पफुल है। देखिए, आप किसी भी मार्केट में काम करते हो, किसी भी, या तो आप करेंसी में काम करते होंगे, या फिर आप इंडियन स्टॉक मार्केट में काम करते होंगे, या फिर आप कमोडिटी में आप काम करते होंगे। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ आती है? आप देखते होंगे कोई ना कोई, जैसे स्टॉक मार्केट में आप देखो तो 9:15 से लेकर के 9:45 तक देखो एक मोमेंटम आपको मिलता है। ठीक है, क्यों मिलता है? हम लोग आज इसके रीजन समझेंगे। कोमोडिटी मार्केट में आप काम करते हो तो 6 o'clock के आसपास में एकदम से वोलेटिलिटी स्पाइक आ जाती है। ठीक है, ये क्यों आती है? और अगर स्टॉक मार्केट में फिर देखो तो 1 o'clock टू 1:30 में आप देखते होगे, आपने सुना होगा कि इसमें भी काफी अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस तरह के टाइमिंग्स काफी सारे यूट्यूब वीडियोस में आपने देखे हैं कि कोई 9 o'clock, कोई 9:40, 1 o'clock, 1:30, ये चीजें लोग बताते हैं। कोमोडिटी में 6:30, और ऐसा होता भी है। ठीक है, ऐसा होता भी है, वोलेटिलिटी आती भी है। लेकिन आज हम लोग इसके पीछे रीजंस को समझेंगे, क्योंकि देखिए, कुछ भी आप अगर सीखते हैं, कहीं से भी सीखते हैं, उसके पीछे के रीजन आपको नहीं पता, उसके पीछे अगर लॉजिक आपको नहीं पता, तो फिर आप कितनी भी प्रैक्टिस कर लो, आपको वो चीजें को मास्टर करने में काफी समय लग जाता है। ठीक है, तो हम लोग और इसके सॉल्यूशन पर भी बात करेंगे कि आप कैसे किसी भी स्टॉक में या फिर कमोडिटी में आप इन मूवमेंट को एक एंटिसिपेट कर सकते हैं कि किस टाइम पे क्या हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो भी टाइमिंग्स है, 3 सेशंस इंपॉर्टेंट है। 3 सेशंस जो है वो इंपॉर्टेंट है। और फर्स्ट सेशन जो है वो है एशियन सेशन, आप कह सकते हो। ठीक है, एशियन सेशन, इसमें क्या है कि जैसे टोक्यो, चाइना, इंडिया, इन सब मार्केट्स आते हैं। सेकंड जो सेशन हमारा होता है वो है लंदन सेशन। ठीक है, लंदन सेशन वैसे देखिए करेंसी मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो लोग इक्विटी में या कमोडिटी में काम करते हैं उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, लंदन सेशन, या फिर आप इसे यूरोपियन सेशन कह सकते हैं। ठीक है, और थर्ड, न्यूयॉर्क सेशन। ठीक है, या फिर आप इसे यूएस सेशन कह सकते हो। अब देखिए, तीनों की टाइमिंग है। तो मार्केट क्या है ना कि कोई भी करेंसी पेयर हो, कोई भी कमोडिटी हो, कोई ना कोई बाई सेल कर रहा है। और जब मार्केट ओपन होता है, जब एशियन मार्केट ओपन होगा, तब यहाँ के गवर्नमेंट, यहाँ के जो बैंक्स, हेज फंड्स जो भी हैं, सो एग्जीक्यूशंस कब करेंगे? उसी समय में करेंगे। वैसे आने वाले समय में इन इन ये टॉपिक्स को आप अगर लाइक करते हो, आपको काफी अच्छा लगता है, तो मैं आने वाले समय में किस तरह से इसे चार्ट पर प्लॉट करते हैं वो भी हम लोग समझेंगे काफी डिटेल्ड में। लेकिन अभी हम लोग समझते हैं, ठीक है, 3 सेशंस है, 3 सेशंस, एशियन, लंदन एंड न्यूयॉर्क सेशन। अब इसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, इसकी टाइमिंग्स को कैसे देखा जाए, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, आप गूगल करोगे आपको टाइमिंग्स में मिल जाएगी, लेकिन एक एक प्रॉपर तरीका नहीं दिख रहा था कि काफी लोगों के क्वेश्चंस थे कि कैसे इन सेशंस को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, टाइमिंग्स कहाँ से देखें, क्योंकि हम लोग जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, आईएसटी पर काम करते हैं। अलग अलग कंट्रीज में आप जाओगे, अलग अलग टाइमिंग होती है, तो अलग अलग क्लॉक्स को आप सेट करो। ठीक है, आप लिख के रखो। आप इंडिया में अगर ट्रेड कर रहे हो यूएस मार्केट को, तो उसके टाइमिंग को आपको एडजस्ट करना, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। तो मैं जो टूल यूज कर रहा हूं वो आपके साथ आज शेयर करता हूं। आई विल शेयर ए टूल जिसमें आप हर एक सेशन, पूरे वर्ल्ड, एक वर्ल्ड क्लॉक ही मैं शेयर कर रहा हूं आपके साथ। और आप इसमें काफी अच्छे से सेशंस को चेंज होता हुआ देख सकते हैं। ठीक है, इन चीजों को मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, market24hclock.com, इस वेबसाइट पर आप चले जाओ। जब आप वेबसाइट पर आएंगे तो ये वॉच आपको दिखेगी। अब ये जो क्लॉक है, इसमें किस तरह से समझना है, जैसे देखिए, अभी टाइम क्या हो रहा है, अभी 1:21 पीएम हो रहा है। ठीक है, अब अगर आप देखो तो टाइम तो वही है, लेकिन मार्केट, इंडियन मार्केट कब खोला था? ऑलमोस्ट 9:15। तो आप देखिए, ये मुंबई जो लिखा है ना, एनएसी,
ये यहाँ से इस लेवल तक ये इंडियन मार्केट का टाइमिंग है। और इसको अगर आप वेल क्लासिफाई करना चाहें तो ये वाला पार्ट आप एक इसे ले लो, ये एक पार्ट है एशियन सेशन, ठीक है। एशियन, ये फ्री है वेबसाइट, आप इस पर आओगे तो ये चीजें आपको अच्छे से दिखेंगे। अब देखो जैसे ही हम लोग 12:30 और 1 o'clock में आते हैं ना, अब ये लंदन सेशन चालू हो जाता है। इसलिए आप देखते होगे कि 1:30 में एक शार्प मूवमेंट आपको देखने को मिलती है। आप जब भी ट्रेड करते हो एक पेज पर, एक अनदर टैब पर आप इसे ओपन करके रखो, फिर आपको मूव्स पता चलेगा। कमोडिटी करते हो सुबह से शाम तक, दो मूव्स आपको 6:30 में दिखती है। आप देखिए कि यहाँ पर ये वाला एरिया 6:30 के आसपास में हम लोग जब भी पहुंचते हैं, फिर से न्यूयॉर्क सेशन चालू होता है। तो ये वाला पार्ट है, ये है एशियन, ये है आपका लंदन जो कि सेकंड सेशन है, ये है फर्स्ट सेशन एशियन, और ये थर्ड है न्यूयॉर्क सेशन, ठीक है। तो मार्केट इन्हीं फेजेस में है। कोई भी करेंसी पेयर हो, कमोडिटी हो, मार्केट जब जब इस सेशन में आता है और तो आपको एक शार्प मूव दिखती है, क्योंकि हर एक करेंसी या फिर कोई भी कमोडिटी को हर एक कंट्री के पास कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन को कैसे यूज करती है इस सेशन चेंज में। और देखिए इस सेशन के बीच में एक ओवरलैप टाइमिंग भी होता है, जब एक सेशन दूसरे में मर्ज करता है, तो उस समय ना काफी ज्यादा जो एक कंट्री, बैंक, हेज फंड, करेंसी, इन लोग को स्पेकुलेटिव और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से स्वैपिंग करते हैं, ठीक है। वो चीजें मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। अगर आप अच्छे से इस टॉपिक्स को लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो चैनल, तो मैं वो नेक्स्ट आने वाले समय में उन वीडियोस को डालूंगा कि किस तरह से एक ओवरलैप टाइम को आप आइडेंटिफाई करेंगे तो उस समय स्वैपिंग होती है, वो चीजें मैं उसमें शेयर करूंगा। साथ ही किस तरह से आप अपने चार्ट पर इन चीजों को प्लेस कर सकते हैं, वो भी मैं कोशिश करूंगा आपको इस चीज में देने की, ठीक है। तो मैं एक बार रिकैप कर देता हूँ क्या चीजें हम लोगों ने देखा है इंडियन मार्केट में या करेंसी कमोडिटी किसी में। जब वोलेटिलिटी इन्फ्यूजन देखते हो वो सेशंस की वजह से होते हैं। फर्स्ट सेशन है एशियन सेशन, सेकंड है आपका ये लंदन सेशन या यूरोपियन सेशन, और थर्ड है न्यूयॉर्क या यूएस सेशन, राइट। तो इस तरीके को आप ध्यान में रखोगे तो आप उस समय पर अगर आप किसी पोजीशन में हो तो आप डिपेंड अपॉन द प्राइस एक्शन कि क्या मार्केट कह रहा है, उस हिसाब से आप डिसीजंस ले सकते हो, और आपके पीछे इसको रीजंस भी आपको समझ में आएंगे, राइट। वीडियो अच्छी लगी हो, डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।